तक अब कोई भी नया ग्रामर हम लोग नहीं पढ़ने वाले, तो ये बेस्ट टाइम है आपके अभी तक पढ़े हुए ग्रामर्स के रूल को रिवाइज करने का, उसके प्रैक्टिस करने का। हाँ, ये बात जरूर है कि वोकेबलरी हम लोग नई बहुत सारी इसके अंदर आगे आने वाले लेसन के अंदर पढ़ते रहेंगे। लेकिन जो कुछ हमने पढ़ा है उसी को खाली रिवाइज ग्रामेटिकली हम कर रहे होंगे, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो प्रीपोजिशन हो, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, और उन सब की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल ये हमने कल असमा साहिबा और अजमा ने मिल करके यहाँ तक किया था, एक्सरसाइज नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। और आज हम लोग 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कह रहे हैं सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज शोन इन द एग्जांपल। इससे पहले हम इस बुक के लेसन 1 में ही डिस्कस कर चुके हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, जिसको हम मुब्तदा और खबर बोलते हैं। क्या आप में से कोई बता पाएगा मुब्तदा और खबर के बारे में? से मुब्तदा बोलते हैं और इसको खबर। The खबर is information. ठीक है। um, मुब्तदा। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट होगी वो खबर। ठीक है, थोड़ी सी आपकी आवाज कट रही थी, मैं जितना समझ पाया जिस चीज जिससे बात शुरू हो रही होगी वो मुब्तदा है यानी सब्जेक्ट है, और जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो खबर है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसको हम इंग्लिश की ग्रामर में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे हम बोले दिस इज अ फैन, तो दिस आपका सब्जेक्ट हो गया इज हेल्पिंग वर्ब, और फैन जो है आपका प्रेडिकेट। तो वही अंदाज इसमें भी होता है, अरबिक में भी। तो जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे होंगे वो हमारा सब्जेक्ट होगा, और जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे होंगे वो आपका खबर होगा। ध्यान में रखिएगा कि सब्जेक्ट या खबर एक लफ्ज से एक वर्ड से ज्यादा भी हो सकता है और एक वर्ड का भी हो सकता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मिलकर के एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि सब्जेक्ट में मुदाफ और मुदाफ इलैह है और फिर खबर उसकी आ रही है। कभी ऐसा भी हो सकता है सब्जेक्ट सिंगल एक वर्ड है और जो उसकी खबर है वो मुदाफ मुदाफ इलैह है या मौसूफ सिफत है, जो हमने इनकम्प्लीट सेंटेंस पढ़ा है। अगर आप मौसूफ सिफत और मुदाफ मुदाफ इलैह में कंफ्यूज हैं तो उसको एक बार जरा रिवाइज कर लीजिएगा। ये वो सारी चीजें हैं जो हमेशा आपके साथ लगी रहेंगी, बार बार आपको उसकी जरूरत पड़ती रहेगी। तो बेहतर ये है कि आप जल्दी से जल्दी उसको रिवाइज करके उसको जो है उसके आदी हो जाए। तो अभी आप जब तक मुब्तदा और खबर के वर्ड के आदी नहीं हो पा रहे हैं, आपको मुब्तदा और खबर नहीं, खबर तो खैर आसान वर्ड है, मुब्तदा शायद थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट वर्ड लगे, तब तक आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोल सकते हैं। लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप अरबिक के ही टर्म्स को याद करने की कोशिश करें, मुब्तदा और खबर। इस आने वाले एक्सरसाइज में हमें सिर्फ बताना यह है कि सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपका एक काम और बढ़ा दे रहा हूँ कि साथ में हम ट्रांसलेशन भी बताएंगे। पहले ट्रांसलेशन बताएंगे, उसके बाद फिर बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, यानी मुब्तदा क्या है और खबर क्या है। हाँ, क्योंकि ट्रांसलेशन करने के बाद ही ये चीज क्लियर होती है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। ठीक है, चलिए असमा साहब स्टार्ट कीजिए। पहला हुआ है हादा बाबुल मस्जिद में, ये बता रहे हैं हादा सब्जेक्ट है और बाबुल मस्जिद ये प्रेडिकेट। सेकंड कीजिएगा। बाबुल मस्जिदी, मस्जिद मफ्तू। अ, मतलब बाबुल मस्जिद जो है वो सब्जेक्ट है। डोर ऑफ द मस्जिद इज ओपन, मतलब इज ओपन मतलब वो खबर दे रहा है तो वो खबर हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही। बाबुल मस्जिद सब्जेक्ट है, मैंने मुबतदा है और मफ्तूहन खबर है। और यहाँ ये बात भी है कि बाबुल मस्जिद मुदाफ मुदाफ इलैह बन करके सब्जेक्ट बन रहा था। आपने बिल्कुल सही बताया। ठीक है। यस, फरहान साहब थर्ड। तालिब जालिस जालिस फिल फसल। अल तालिब जालिस फिल फसल। तालिब sitting in the class वेरी गुड। and तालिब sitting in the class, तो सर सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन है सर, फसली खबर। सब्जेक्ट क्या है? नहीं सुन पाया, सब्जेक्ट क्या है? फसल फसल फसल। सब्जेक्ट नहीं पहले सर, होगा। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन फसल इंफॉर्मेशन ठीक है। क्लास में है वो। और तो अल तालिब जालिस तो सब्जेक्ट है सर। ठीक है, अब तालिब, अच्छा ठीक है, लेकिन नहीं, तालिब सिर्फ सिर्फ तालिब जो है आपका सब्जेक्ट है। जालिसुन तो पूरी ये पूरा मिल करके प्रेडिकेट है। तालिब के बारे में इंफॉर्मेशन हम ये दे दें कि वो बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो अब तालिब ठीक। सब्जेक्ट है और जालिसुन फिल फसली ये आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, चलिए अजमा नेक्स्ट, थर्ड फोर्थ। Yes, هذا كتاب جديد. सर هذا subject है और किताब जदीद।
predicate. ठीक है, बिल्कुल सही है। मीनिंग क्या होगा? This is a new book. ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही। ओके, यस, आफरीन खान नेक्स्ट। ذَلِكَ كِتَابٌ قَدِيمٌ. This is a old. That is a old book. ذَلِكَ subject, किताबुन قديم predicate. ठीक है, दैट इज एन ओल्ड बुक, दाली का सब्जेक्ट एंड किताबुन कदीमुन इज प्रेडिकेट। और अगर मैं पूछूं किताबुन कदीमुन ये क्या है, किस तरह का सेंटेंस? मौसूफ सिफत. मौसूफ सिफत, ठीक है। किताबुन कदीमुन, किताब मौसूफ और कदीमुन सिफत, ठीक है। चलिए अस्मा साहब नेक्स्ट। हाज़िही फ़ाकिहतुन लज़ीज़ुन, दिस इज अ टेस्टी फ्रूट। तो हाज़िही सब्जेक्ट होगा, टेस्टी फ्रूट खबर। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही। तो फाकिहतुन लज़ीज़तुन ये मौसूफ सिफत हो करके खबर होगा, इसलिए आप देख रहे हैं कि फाकिहतुन जो मौसूफ है वो फेमिनिन था, उसके हिसाब से लज़ीज़तुन को फेमिनिन लाए हैं। उस पर अलिफ लाम नहीं था तो उस पर भी अलिफ लाम नहीं लाए, वो उस पर पेश था तो उससे ही पेश लाए, तो वो हमने जो मौसूफ सिफत के बारे में पढ़ा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए फरहान साहब सेवंथ। फरहान साहब, अब मैं आपको जनरल मान रहा हूँ बिल्कुल, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भले आपको दिक्कत हो परेशानी हो, इंशाल्लाह हम लोग हेल्प करेंगे, लेकिन अब आपसे मैं जी जी पूछूंगा सवाल हर बार। जी जी बिल्कुल। तो तिलका सबूरत, तो तिलका सबूरत, सबूरतुन तवीलतुन, हम्म। तिलका सबूरतुन, दैट ब्लैक बोर्ड, सर तवीलतुन मतलब सर भूल रहा तो अभी कोई बताएगा? Long, long. लॉन्ग, Long. ठीक है, बिल्कुल सही है। हूँ। दैट ब्लैक बोर्ड इज लॉन्ग। दैट इज अ लॉन्ग ब्लैक बोर्ड। दैट लॉन्ग बोर्ड। ओके। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जी, दैट इज अ लॉन्ग ब्लैक बोर्ड। सबूरतुन तवीलतुन सर वो इंफॉर्मेशन। ठीक है, तिलका सर सब्जेक्ट। तिल का सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हो गया सबूरतुन तवील, ठीक है, बिल्कुल सही है। सबूरतुन तवीलतुन। तवीलतुन ये आपका मौसूफ सिफत हो करके होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, यस अजमा नेक्स्ट। Yes, sir. الرجل الغني جالس على المقعد. The rich man is sitting on the bench. الرجل الغني subject है और जालिस على المقعد predicate. बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल परफेक्ट। तो अर्रजुल गनी की तो ये सब्जेक्ट हो गया, मौसूफ सिफत हो करके, जालिसन अल मकादी ये आपका प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आफरीन खान नेक्स्ट बताइएगा। आफरीन जब आप अवेलेबल हो जाए तो बता, अभी आप एज ए लिसनर है, जब भी फ्री हो जाए तो बताइएगा। आफरीन खान कीजिए नेक्स्ट नाइन्थ। الرجل الفقير جالس على الأرض. The poor man is sitting on the floor. Land, क्या आपको क्या ऑन द बोलेंगे? फ्लोर, ऑन द अर्थ, ऑन द ग्राउंड, Floor, floor. Okay. ठीक है ना। अर्थ जमीन को Floor, बोलते हैं, floor okay. बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑन द जी. अर्थ, ठीक है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो चला आपका बस। الرجل الفقير subject है. جالس على الأرض predicate. ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए अस्मा साहब नेक्स्ट। um الطفل نايم على السرور. The baby is sleeping on the cot. ठीक है, The baby is the subject and sleeping on the cot is the khabar. ठीक है। बेबी के लिए वर्ड क्या है, एक बार फिर से प्रोनाउंस कीजिए। Al-taflun. तिफ्लु। Tiflun, 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 हाँ, काफी tiflun. देर रहेगा। चलिए Okay. बात ठीक है। गाइस आप फॉलोइंग ये आपका होमवर्क के तौर पर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आसान सा है बहुत। और आई थिंक यहाँ पे हमारा ये लेसन भी शायद कंप्लीट हो गया हो। सर जी बताइए, कुछ कह रही है? सर मेरी बहन को कुछ पूछना है, छोटी वाली। पूछिए 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 अस्सलाम पूछिए। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जीरो सारे जो सर होता है अरबिक के, वो सारे वन से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो जीरो का अरबिक में क्या कहता है? सिफर, क्या कहते हैं? ओके, ठीक है ना। चलिए, लड़का. थैंक यू, सिफर सिफर। थैंक यू। चलिए, अदरसुल खामिस लेसन नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं।
और अल मस्जिद, मस्जिद के बारे में अब आप थोड़ा सा ये फर्क देखेंगे कि अभी तक हम लोग सेंटेंसेस पढ़ रहे थे, अब यहाँ थोड़ा पैराग्राफ की शक्ल में आया है। सेंटेंस को पैराग्राफ थोड़ा सा अपडेट होता जा रहा है। हालांकि हम लोग लेसन 5 तक पहुंच चुके हैं और अभी तक हमने लेसन बुक 1 का एग्जाम नहीं दिया है। तो इस हिसाब से हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं कि लेसन 5 तक पहुंचते पहुंचते तो वो बहुत ईजी हो जाना चाहिए इस लेसन 1 का। तो जिन लोगों ने नहीं दिया फटाफट उसको तैयार कर लीजिए, देख लीजिएगा। लेसन 5 अल मस्जिद के नाम से है, द मॉस्क के नाम से, द मस्जिद। स्टार्ट करते हैं, चलिए। किसकी बारी थी? फरहान साहब। हाँ, मस्जिदुन। तो सर इसको कैसे करना है? एक एक वर्ड बाय वर्ड करें? जो जो फुल स्टॉप लगा हुआ है वो फुल स्टॉप वहां तक करते रहेंगे। हाजा मस्जिद, हाजा मस्जिदुन, दैट इज दिस मस्जिद। ठीक हुवा है। वाक़िउन फी जालियत जालियतिना। हुवा वाक़िउन फी जालियतिना। हुवा सर, वाक़िउन सर मतलब वाक़अन मतलब सिचुएटेड। सिचुएटेड। हुआ, ही इज सिचुएटेड इन जालियतिना सर। जालिया जालियत बोलते हैं हम किसको? हम जालिया बोलते हैं कॉलोनी को। जालियाती ना, अब आप कोशिश कीजिए ना क्यों लगाए। सर। किताबुना मतलब याद आ रहा है आपको कुछ? कलमुना। कलम। कोई हेल्प सर। करेगा? जालियाती ना, नहीं कोई हेल्प कर पाएगा? सोसाइटी। जालिया तो हो गया कॉलोनी। ना जो लग रहा है वो कॉलोनी। आर के लिए लग रहा है, हमारी कॉलोनी। हुआ वाक़अन हाँ। फी जालियाती ना। ही इज सिचुएटेड इन आवर कॉलोनी। ठीक है, लेकिन ही हम लोग मस्जिद के लिए अक्सर नहीं बोलते थे, इट कर दे ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इट इज सिचुएटेड इन आर कॉलोनी, ठीक है ना। तो ना लगते हैं जी। अटैच प्रोनाउन आर के लिए, हमारी के लिए। चलिए ठीक है, आप कौन है आगे? असमा साहब आगे कीजिए। जालियतीन, ओके। मंजरू जमीलुन जिद्दा। कोई नया वर्ड? मंजर मंजरूहुन मंजर, मंजर उर्दू में सुना है? मंजर, बहुत बेहतरीन मंजर है। मंजरू। ब्यूटीफुल। अच्छा, द ब्यूटिफुल ब्यूटीफुल तो जमील आगे आ रहा सीन। है। हाँ, द हाँ, सीन इज ब्यूटिफुल जिद्दा मतलब वेरी। वेरी वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है ना। मंजर हु, ये जो हु है ये आ रहा द है व्यू, आई मस्जिद थिंक। के लिए। हाँ। हाँ, मंजर हु यानी मंजरुल मस्जिद, इट्स व्यू। इट्स व्यू, उसका जो मंजर अच्छा। है। जमील जिद्दा, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मंजरुहु, इट्स सीन, इट्स व्यू, इट्स मंजर। जमीलुन जिद्दा, इट्स व्यू इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है ना। तो अगर मैं हम्म। कहूँ असमा साहिबा की कबीहुन का मतलब होता है बुरा, गंदा, खराब। ठीक है, कबीहुन। अगर मैं कहूँ कि अ, मंजरुल मंजरुल नहरी कबीहुन। जरूर नहरी। the view is not the view is bad, but the view is very bad. विच व्यू? नहर मतलब नहर वही उर्दू वाला है। The view of the river or ठीक है, ठीक है, stream is bad. ठीक है। रिवर तो नदी होती है ना, नहर को तो कुछ और बोलते हैं। नहर को क्या बोलेंगे बताइए? वही तो पूछ रही I हूँ। think नहीं, नहर को ही stream रिवर, बोलेंगे। नहर को ही रिवर बोलते हैं। Stream। हाँ। उर्दू का लफ्ज नहर जो कैनाल है बोलते वो रिवर के लिए इस्तेमाल होता है। हैं। कैनाल। कैनाल इज डिफरेंट आई थिंक। खैर चलिए, हम लोग उर्दू ओके। नहीं पढ़ रहे। आप उस हिसाब से कर लीजिए, आप कैनाल कर लीजिए। ठीक है। मंजरूर मंजर, इस तरह का कोई भी सेंटेंस आप मुदाफ मुदाफ इलैह के तौर से बना करके उसके साथ अच्छा और बुरा आप लगा सकते हैं। जमीलुन की जगह आप हसनुन भी लगा सकते हैं, जय्यदुन भी लगा सकते हैं अच्छा करने के लिए। ये बहुत यूजफुल वर्ड्स हैं। तो आगे चलिए, आगे एक एक सेंटेंस और उसमें सर। और अगले वाले सेंटेंस में क्या? जरा तवज्जो दीजिएगा क्योंकि मैं उस सेंटेंस के बेस पे आप तमाम लोगों से कुछ सेंटेंसेस पूछने वाला हूँ। बैती करीबुन मिनल मस्जिदी व बैतु खालिदिन बाइदुन मिनहु। बैतुन करीबुन घर के पास
चलो रुकिए, इतना कीजिए पहले। बैती मतलब घर, किसका घर? माई हाउस। मेरे घर के फरहान पास। साहब ने बताया मेरा घर, हाँ ठीक है, माई हाँ, हाउस। अब आगे करीबन कीजिए। मेरे घर के नजदीक। मेरा घर करीब है। मिनल, अच्छा, मेरा घर करीब है। फ्रॉम द मस्जिद, ठीक है। और बैतु खालिदिन, एंड खालिद का घर। बाईदु मिन्हु, दूर है। उससे। बाईदु मिनहू, दूर है उससे। उससे। हु हु समझ रही है ना किसके लिए है? उस म, मस्जिद के लिए। प्रोनाउन, अटैच बैतु। प्रोनाउन। ठीक है ना? ओके। हाँ। बैती करीबुम मिनल मस्जिद, मेरा घर करीब है मस्जिद से। और बैतु खालिद, और खालिद का घर बईदुम मिनहू, उससे दूर है। आफरीन खान, अगर हमें बताना हो कि माई स्कूल इज नियर फ्रॉम द हॉस्पिटल। माई स्कूल, माई माई स्कूल ना। स्कूल इज नियर फ्रॉम द हॉस्पिटल। मदरसती करीबुन मिनल मुस्तशफी। मुस्तशफा। ठीक है। मुस्तशफा। अजमा, जरा आप कोशिश कीजिएगा। हमारा घर करीब है स्कूल से। हमारा हमारा, हाँ हमारा। बैतना बैतना बैतुना। एक सेकंड ठीक है। सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? हमारा घर करीब है स्कूल से। बैतना करीबुन मिनल स्कूल से ना। जी। मिनल मदरसा थी। ठीक है। बस बैतीना, ता पे जेर क्यों लगा रही हैं आप? जेर तब लगता है जब सॉरी, प्रीपोजिशन होता है। बैतुना बैतुना बैतुना। बैतुना ठीक है, बिल्कुल सही। बैतुना बैतुना करीबुन करीब मिनल मिनल मुस्तश सॉरी, मिनल मदरसा थी। ठीक है। फरहान साहब, एक आप ट्राई कीजिएगा। मैं अरबिक बोल रहा हूँ, उसका उर्दू बताइएगा। मदरसतुका बईदुन मिनल मस्जिद। फरहान साहब, अगर आप बोले तो म्यूट है आप। कोई और बताएगा? सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मदरसतुका बईदुन मिनल मस्जिदी। तुम्हारा घर दूर है मस्जिद से। मदरसा इज हाउस। नो सर, स्कूल। हाँ, तो स्कूल। आपने सेंटेंस स्कूल, ही बनाया, स्कूल, बस सॉरी, वो स्कूल। वर्ड। हाँ, तुम्हारा हाँ। स्कूल दूर है मस्जिद से। ठीक है ना? ठीक है। यस। कोई भी ट्राई करे। अना वाकिफुम करीबुम मिन वालिदी का। सर, वालिदिका। वापस वापस का I मतलब क्या? am near. I am near. I आई एम am standing स्टैंडिंग नेक्स्ट टू योर near फादर। आई एम of स्टैंडिंग your नियर। father. ठीक है, बिल्कुल सही। आई एम स्टैंडिंग नियर योर फादर, अना वाकिफुन करीबुम वालिदी का। चलिए, ठीक है। ओके। चलिए आफरीन, आगे लिल मस्जिद से। Lil masjidi finau wasi. इतना ही कोई पढ़ना है नया इसमें। वर्ड है? अरे, कौन सा नया वर्ड है, बताइए। मस्जिदी मस्जिद होगी फिनाउ मस्जिद नया वासी। वर्ड है? सर म- मस्जिदी तो मस्जिद ही है। सर वासीउन पढ़ा है लेकिन भूल गया। वासे, और कोई बताए फिनाउ वासे। होगी। वाइड कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड। वाइड। वासे मतलब कोर्टयार्ड नहीं, वाइड। ओ, फिनाउन मतलब कोर्टयार्ड। अच्छा, फिनाउन का मतलब कोर्टयार्ड और वासीउन का मतलब अजमा, वाइड। आप यही द करती है ना तो मुझे द शक होने मॉस्क। लगता है। अब जब आप जो है ना सेम वर्ड सर, आगे। मेरे को कंफ्यूजन हो गया था फिनाउन अरे वासियन तो में। कंफ्यूजन फिनाउन का वासियों से क्यों हो रहा है? ये तो तभी होता है जब उंगलियां काम कर रही होती हैं। फिर आप कहती हैं सर आप शक कर रहे हैं। चलिए। चलिए, ठीक है। कीजिए आफरीन, आप, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। The courtyard of mosque is wide. The ली masjid जो या लगा the हुआ है, ये mosque. कल शायद आप शायद क्लास में नहीं थी। ली जो होता है ये हैज या फॉर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। द मस्जिद हैज अ बिग कोर्टयार्ड, अ वाइड Okay. कोर्टयार्ड। ठीक है ना? ली का तर्जुमा हम फॉर या हैज के लिए करते हैं, किसी चीज की
जो है पोजीशन किसी को देने के लिए। गोया कि अगर हमने एक सेंटेंस पढ़ा था, मैं आपको बताता हूँ ताकि देखने से थोड़ा सा जल्दी याद होता है, शायद इस बहाने ये याद हो जाए, क्योंकि ये बार बार आ रहा है और समझने में आप लोगों को शायद प्रॉब्लम हो रही है। लिअम्मी सय्यारतु लिअम्मी, कोई तर्जुमा करे? सय्यारतु The लिअम्मी, car is for Uncle's car. mother. द कार इज फॉर माई The car is अंकल, for नॉट मदर, और माई अंकल। okay. ठीक है। इसी तरह लिकुल्ली ताबिकिन फिनाउन वासुन, फॉर या ईच फ्लोर हैज अ वाइड कोर्टयार्ड, सेम सेंटेंस ली लगा करके। तो ली हम हैज या फॉर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लिल मस्जिद फिनाउन वासुन का मतलब हुआ द मस्जिद हैज अ वाइड कोर्टयार्ड। ठीक है ना? तो अगर मैं कहूँ इसको आफरीन, ऐसे ट्रांसलेट बताइए। लिल मस्जिदी फॉर मॉस्क देयर इज अ वाइड कोर्टयार्ड, ऐसे नहीं ट्रांसलेट कर बिल्कुल सकते? सही है, ऐसे भी कर सकते हैं, सेम माना है, कोई फर्क नहीं माने में। ओके। मैंने बताया तो फॉर या है इसके माने। तो आफरीन, अगर मैं बोलूं कि लिल मदरसती, अच्छा फर्राश बोलते हैं हम, फर्राश अगर आपको नहीं मालूम, शायद नहीं मालूम होगा, प्यून को बोलते हैं, प्यून, अगर मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं तो लिल मदरसती फर्राशाने क्या मतलब होगा आफरीन? जावेद? परेशान है। The boss has peons. मदरसा मतलब मॉस्क। Sorry, the मैं, boss, मैंने कहा the बड़े दिक्कत हो जाएगी फिर madrasa. मसला। कोई भी बताए। लिल मदरसती फर्राशाने। The school has फॉर two peon, प्यून हाउ मेनी प्यून्स? two. टू। परेशानी। Peon. फर्राशाने, टू प्यून, द स्कूल हैज टू प्यून, स्कूल के दो चपरासी हैं आप कह लें। ठीक है ना? ओके, चलिए अजमा नेक्स्ट। Yes, sir. في وسطه حوض كبير. हौदुन कबीर, फी वसतिही हौदुन कबीर, كبير. क्या मतलब हुआ? آه sorry, second. Hmm. कौन सा नया वर्ड है बताइए, आपकी हेल्प की जाएगी। सर, सारे ही नए वर्ड है। वसौते ही और हाउस का मतलब क्या है? हौज, हौज नहीं देखा आपने? हौज, बेसमेंट। हाँ बेसमेंट नहीं, अच्छा, अगेन सॉरी सेम सर, चीज, सॉरी बेसमेंट सॉरी। नहीं। आप देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि कहीं बेसन लिखा हुआ है और बेसिन लिखा हुआ है और आपको उसको बेसमेंट पढ़ रही है। नो सर। अच्छा, बेसिन। ओह सॉरी सर। uh there is a large basin in the middle. इन द मिडिल ऑफ इट, And मिडिल के लिए कौन सा वर्ड है? what's that? मिडिल के लिए कौन सा वर्ड है? House. आ No, 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 sorry. वसौते ही कैसे बोल रही थी सर? ईमानदारी से बताइए, कहीं देख रही हैं आप? सर वसौते ही। पहले बताइए, आप कहीं देख रही हैं? नो सर। अच्छा, अल्लाह करे आप सच बोल रही हैं। सर फी वसतिही, इन द मिडिल ऑफ इट हाउदुन कबीरुन, देयर इज अ बिग बेसिन। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके, चलिए अस्मा साहब नेक्स्ट। وفي الحوض ماء شفاف والسمك. कोई नया वर्ड? And in the basin there is sparkling water and fish. ठीक है, बिल्कुल सही। अब ये बेसिन, सारे लोग ये समझ रहे हैं ना, वही वाला बेसिन, ये हौज वाला है, क्योंकि इंग्लिश बेचारी गरीब है, उसके पास वही वर्ड है दोनों चीज के लिए। हमारा जो घर में लगा हुआ छोटा सा बेसिन होता है उसके लिए भी बेसिन है, और जो मस्जिद में बीच में बड़ा सा जामा मस्जिद अगर आप कभी गए हो तो हौज इस अंदाज का होता है, उसके लिए भी बेसिन का ही वर्ड है। हालांकि दोनों एक अलग अलग चीजें हैं, दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। तो ये वो वाला है जो मस्जिद के बीच में होता है। तो वाफिल हाउ दिमा उन शफ़ाफुन व समकुन, एक सेंटेंस बनाइएगा अस्मा साहिबा कि इन द हाउस देयर आर टू बॉयज। Um, في البيت बलदानी. ठीक है, बिल्कुल सही है। फरहान साहब आप बनाइएगा कि इन द स्कूल देयर इज अ टीचर। In the school there is a teacher. Uh, in school, fil ठीक है, फिर madrasati, मदरसती,
फील मदरसती क्या उसका आगे सर क्या था आपने? देयर इज अ टीचर, एक उस्ताद है। फील मदरसती मुदर्रिसान है। मुदर्रिसा ने दो हो जाएगा, मुदर्रिसुन, मुदर्रिसुन बस काफी। मुदर्रिस क्या है? फिल मदरसा थी मुदर्रिसुन। चलिए आफरीन खान नेक्स्ट। अच्छा आफरीन खान नहीं है, आफरीन जावेद नेक्स्ट कीजिए। अ, ये लिल मस्जिदी से पढ़ना है ना? नहीं, लिसमकी। लिस समकी, समकी और अलवानुन मुख्तलिफ मुख्तलिफतुन। हम्म। ये सर सम की फिश वाला है ना? हाँ जी हाँ जी, शिपेश वाला, इस बिल्कुल सही समझ रही हैं आप। फिश, अलवान कलर। जी जी। ओके, फॉर द फॉर फिश, नहीं, मुख्तलिफ मुख्तलिफ हो गया। द कलर, द फिश हैज डिफरेंट कलर, ये ठीक है, बिल्कुल मुख्तलिफ सही तो है, कलर। डाउट में क्यों थी। द फिश हैज डिफरेंट कलर्स। अब मछलियां अलग अलग रंग की हैं, कहना ये चाह रहे हैं असल में। ठीक है ना। चल एक एक सेंटेंस और कर दीजिएगा। लिल मस्जिदी मीज़ान मीज़ानताने आलियतानी। द मॉस्क मीज़ान, मीनार, मीनार, टू बिल्कुल मीनार, बिल्कुल। टू मीनार। ठीक है। द आलियतान। मॉस्क टू मीनार, आलिया आलिशान, आलिशान हाई। हाई द मॉस्क, आगे क्या बोल रही हैं? The mosque, the mosque has two high minars. अब बिल्कुल ठीक हो गया। तो ली जो है फॉर और यह है, इसके लिए अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, वही सेम चीज यहाँ भी है। चलिए अजमा बेटा नेक्स्ट कीजिए। Listen. فيه حجرتان وهما इतना कीजिए पहले, फी حجرة हुजरतान। فيه حجرتان हम्म। the mosque नहीं, it has two rooms. ठीक है, फी ही इन uh, इट देयर आर टू रूम्स। ठीक है, इट हैज टू रूम्स भी हो जाएगा। it, फी मतलब में, ही लौट रहा है मस्जिद की तरफ, फिल मस्जिद, मस्जिद में हुजरतान, दो कमरे हैं। कमरे के लिए एक और वर्ड हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, किसको याद है, हुजरा के अलावा? नहीं, गुरफती। गुरफा, वेरी गुड, गुरफत। गुरफतुन। गुरफतुन हमने पढ़ा था, और यहाँ हुजरतुन हमने पढ़ा। ठीक है, आगे कीजिए। सॉरी, अजमा कीजिए आगे। वहुमा। وهما حجرة للإمام وحجرة للمؤذن. uh, one for the imam and one for the muezzin. ठीक है। मुअज्जिन. आफरीन मौजिन जानते हैं किसे कहते हैं? जो अजान देते मैं हैं। ठीक ये है। वाहुमा को क्या करेंगे ट्रांसलेट? और वो दोनों, दो कमरे जो है, और वो दोनों, एक कमरा इमाम एंड के लिए, और दो, ये हुमा हुजरतान की तरफ लौट रहा है। अच्छा ठीक। सर एक चीज पूछती थी। बताइए। सर जैसे यहाँ पे है ना, मी जनताने, जब मीनार, दो मीनार की बात की गई है, तो सर फिर हाई में ताने क्यों लगा हुआ है? कोई आली बताना मतलब चाहेगा? जो आली ताने। कोई बताना चाहेगा? हमने पढ़ा था आफरीन, मौसूफ सिफत की याद है, मौसूफ सिफत का रूल। हाँ। भूल जाता है। सिफत जो होती है वो फॉलो करती है मौसूफ को चार चीजों में: मैस्कुलिन फेमिनिन, सिंगुलर डुअल प्लूरल, वॉवेल सबर जेर पेश, और डेफिनेट इंडेफिनेट। इन चार चीजों में फॉलो कर रही है। ऊंचा मीनार ये मौसूफ सिफत है, तो मुजन्नतान मौसूफ है, तो सिफत उसको फॉलो कर रहा है, ता में भी, आने में भी, और बाकी डेफिनेट डेफिनेट में भी, तो उसमें फॉलो कर रहा है उसको। ठीक है ना? ठीक क्लियर? है सर, ओके सर, यस सर। चलिए फरहान साहब नेक्स्ट कीजिएगा। हुजरतुल मुअज्जिन हुजरतुल मुअज्जिन सगीरतुन इतना कीजिए। वहिय वाक़ि हुजरतुल मुअज्जिन रूम ऑफ मुअज्जिन सगीरतुन रूम ऑफ मुअज्जिन इज स्मॉल बिल्कुल सही, वेरी गुड। वही
वहिया वाक़िअतुन वहिया एंड वहिया ही ही सर वाक़िअतुन। अभी आपको मैंने बताया था, यहाँ पे याद कीजिए, वाक़िअन क्या बताया था? यस सर सिचुएटेड सिचुएट वाक़िअतुन। फेमिनिन बन गया है बस, ये वाक़िअतुन इट इट इज। इज वहिया वाक़िअतुन इट इज सिचुएटेड अल ताबिकिल अर्जी सर ताबिकिल ताबिकिल कोई बताएगा ताबिक़िल अर्दी? अर्जी ग्राउंड तो मतलब फ्लोर। सर मतलब ग्राउंड 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 फ्लोर। फ्लोर। हाँ, फ्लोर, ताबिक़ फ्लोर। ओके सर तो ग्राउंड फ्लोर। इट इज सिचुएटेड ऑन ग्राउंड फ्लोर, ये सिंपल हम ये भी कह सकते हैं, इट इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो वाक़िअतुन का मतलब होना, ठीक है ना? कोई बताएगा जी ताबिक़ के अलावा और क्या वर्ड हमने पढ़ा है फ्लोर के लिए? नहीं याद आ रहा किसको? दौरुन। दौरुन। दौरुन इज फ्लोर एंड ताबिक़ इज ऑल्सो फ्लोर। ठीक है। हुज्रतुल मुअद्दिन सगीरतुन वहिय वाक़िअतुन अला ताबिक़िल अर्दी। चलिए आफरीन खान नेक्स्ट। वहुजरतुल इमामी कबीरतुन and the imam's room is big कबीरun small नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही कर रही हैं आप, कोई मसला कबीर नहीं है। अच्छा कबीर बिग होता है ना। द हाँ जी, हाँ जी। इमाम्स रूम इज बिग वहिया वाक़िअतुन अला ताबिकुल अव्वल एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, आपको अगर आफरीन जावेद कहना हो, योर रूम, इज योर रूम बिग? आफरीन जावेद। अन अन तुम इज योर बुक अन कुम। कोई और बनाना चाहेगा सेंटेंस को? हाँ क्या क्वेश्चन था आपका? इज योर रूम बिग? क्या तुम्हारा कमरा बड़ा है? इज योर रूम बिग अल हुजरतु का मल फतिका अभी अच्छा, कबीर फरहान साहब को अल बनाने दीजिए, फरहान गुरफतु साहब बनाइए। कबीरुन। अल हुजरतु का कबीरतुन ठीक है, शायद बिल्कुल सही। कबीरुन अहुजरतुका कबीरतुन। और ये आफरीन अगर बहुत सर। सारे लड़कों से पूछ रहे होंगे तो क्या होगा? आफरीन खान। अच्छा हल हल गुरफतूना के बारे में। हुजरतुन ना तो हो गया हमारा कमरा। हुजरतु ना ताने मतलब वो नहीं, मतलब ताने। के बारे में हुजरतुकुम। हो जाएगा कबीर की जगह। हुजरतुकुम। और कबीरतुन वैसे ही रहेगा क्योंकि हुजरा तो एक ही है ना, कमरा तो एक ही है जो बड़े की बात करें। प्लूरल तो सिर्फ लोग हुए। चलिए अस्मा साहब बनेंगे आगे। बिजवारिल मस्जिदी अमूदु कहरबा कहरबाइन कोई नया वर्ड है? बिजदारू द walls of the जिदार masjid नहीं है, वो जवार है बिसाइड के माने में, बगल के sorry माने में। जवार oh sorry okay besides the masjid अमूदु कहरबानी नहीं पता सा अमूदु कोई बात नहीं, नहीं पता, कोई बता देगा, किसी ने देखा है नीचे? कोई चीटिंग करके बता दीजिए फटाक से। अच्छा, नहीं दिख रहा है। तो आमूद बोलते हैं पिलर को, और कहरबाइज इलेक्ट्रिक। besides the masjid there is an electric pillar ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल। electricity अच्छा ओके इलेक्ट्रिक पोल ओके ठीक है। तो बिजवाल मस्जिद अमूद कहरबाइज। अच्छा, एक सेंटेंस में सेम पैटर्न पे बना रहा हूँ, बस वर्ड चेंज कर रहा हूँ मैं। बिजवार शजरती रजुलुन वाकिफुन। अस्मा साहब आपसे ही पूछो। बिजवार शजरती so second part क्या था रजुलुन वाकिफुन। besides the tree there is a man standing ठीक है, बिल्कुल सही है। आफरीन जावेद आप बताइएगा। बिजवार गुरफती कुर्सियाने। आफरीन जावेद। सजिबाल का मतलब। अरे, बिजवार बिजवार बिसाइड, बगल में। अच्छा बिजवार बिजवारी। आप सेंटेंस में बताओ। बिजवार गुरफती कुर्सियाने।
देर इज अ चेयर नियर रूम कोई बताएगा क्या मिस्टेक छोटी सी हुई है? बिसाइड। टू चेयर्स, कुर्सी या आने लग गया, दो हो गया। ओके सर। अजमा बताइएगा। बिजिवारिल उस्ताजी सबूरतुन। सर कैन यू रिपीट? बिजवारिल उस्ताजी सबूरतुन व कुर्सियुन। सर नहीं हो पाएगा। क्या मुश्किल है बताइए, कौन सा नया वर्ड है? बिजवार का मतलब क्या सर बताया? सर सब बिजवार हो का, रहा था। बिजवार का क्या मतलब बताया? सर सुन नहीं रही थी क्या आप? कोई और बताए। Besides the teacher, सर there is a blackboard and a ठीक है, वेरी गुड। चलिए आधा मिनट और बाकी, मैं कर देता हूँ। अलामुद्दिल कहरबाई ऑन द इलेक्ट्रिक पोल, अलामुद्दिल कहरबाई ऑन द इलेक्ट्रिक पोल, मिसबाहुन मुनीरुन, देयर इज अ ब्राइट लाइट। मिसबाह मतलब वो बल्ब, वो रोशनी करने का कोई भी वो, मुनीर मतलब रोशन, ठीक है ना, ल्यूमिनियस लाइट कह सकते हैं आप। तो अल मुसल्लूना मौजूदून, मुसल्ली मुसल्लू वही नमाज पढ़ने वाले को बोलते हैं, मुसल्लूना नमाज पढ़ने वाले। द वर्शिपर्स मौजूदून आर प्रेजेंट, मौजूद हैं। फी दाखिल मस्जिद, इनसाइड द मॉस्क। हम दे मुश्तगिलून बिजी, दे आर बिजी फिल इबादती इन द वर्शिप। पूछिए फरहान साहब क्या पूछने जा रहे थे, अगर डिस्कनेक्ट होने से पहले पूछ पाए। नहीं सर, कुछ भी नहीं। ठीक है।